आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग का पेपर या पिछले वर्ष का आया क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट या दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। जो कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग में 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के तथा 25 या 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को ज़रूर देखें। इससे क्या है कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, आए हुए क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑयल इज यूज फॉर बेटर लाइफ ऑफ मशीन। मशीन के बेहतर जीवन के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है। जो मशीन क्या है, जैसे चलती है तो उनके जो पार्ट है, पार्ट के बीच क्या है, घर्षण होता है। तो घर्षण की वजह से क्या हो कि हीट जनरेट होती है, उष्मा जनरेट होती है। तो उष्मा जनरेट होने की वजह से क्या है, पार्ट फेल भी हो सकता है या पार्ट डैमेज भी हो सकता है। तो उस डैमेज और फेलियर को रोकने के लिए पार्ट में क्या हम ऑयल डालते हैं। तो कौन सा ऑयल डालते हैं, वो डालते हैं स्पेसिफाइड ग्रेड ऑयल, निर्दिष्ट ग्रेड ऑयल। तो ग्रेड ऑयल, जो ऑयल क्या काम करता है, जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या है, कम कर देता है, और जो ब्रेकेज या कोई फेलियर है वो नहीं होता। सो फॉर द बेटर लाइफ ऑफ मशीन ऑयल या स्पेसिफिक ग्रेड ऑयल इज यूज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज, किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का मस्तिष्क क्या है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द नंबर ऑफ निडल इज हायर देन द निडल इज, यदि सुई की संख्या अधिक है तो सुई कैसी है। तो अगर ज़्यादा सुई है तो क्या है, मोटा बन जाएगा, तो उसके क्या होती है, तो थिकनेस होती है या मोटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ फैब्रिक डेकोरेशन कुड प्रोड्यूस ए डेकोरेट डिजाइन विद ए रेज सरफेस। कपड़े की सजावट का कौन सा तरीका एक उठी हुई सतह के साथ एक सजावटी डिजाइन उत्पन्न करता है। जो एम्ब्रॉयडरी है, जो एम्ब्रॉयडरी मेथड ऑफ फैब्रिक डेकोरेट कुड प्रोड्यूस ए डेकोरेट डिजाइन विद ए रेज सरफेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ निडल यूज फॉर एम्ब्रॉयडरी। कढ़ाई के लिए किस प्रकार की सुई का उपयोग किया जाता है। जो कढ़ाई की जो मशीनें होती है तो उनमें जिस सुई का हम उपयोग करते हैं वो होती है क्रैवल निडल या क्रैवल सुई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव। सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए जो शॉर्टकट होती है या कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू क्रिएट ए न्यू फाइल। आप एक नई फाइल कैसे बना सकते हैं। तो नई फाइल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाई सेलेक्ट फाइल देन न्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टिच इज यूज फॉर डिजाइन आउटलाइन। डिजाइन की रूपरेखा के लिए किस सिलाई का उपयोग किया जाता है। जो डिजाइन की जो रूपरेखा होती है उसके लिए हम रनिंग स्टिच का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर फैब्रिक लाइक टॉवल वी शुड यूज डैश बैकिंग। तौलिए जैसे कपड़े के लिए हमें डैश बैकिंग का उपयोग करना चाहिए।
जो तौलिए जैसे कपड़े के लिए जो बेकिंग का हम उपयोग करते हैं वो करते हैं वाटर सोल्यूबल, पानी में जो घुलनशील हो। तो यहाँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू स्केल ए डिजाइन टू डिफरेंट साइज इज कॉल्ड। डिजाइन को विभिन्न आकार में स्केल करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं स्केलिंग। ये स्केलिंग का मतलब होता है कि जो साइज है किसी भी चीज़ का साइज, उसको छोटा करना हो, बड़ा करना हो, या छोटे जो ड्राइंग होती है या कोई भी डिजाइन है उसको एक छोटे रूप में देखना और छोटे कोई बड़े रूप में देखना, तो वो क्या कहलाती है? स्केलिंग। तो किसके द्वारा करते हैं हम? स्केलिंग के द्वारा करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेचुरल फाइबर। प्राकृतिक फाइबर कौन सा है? जो कॉटन है, जो कपास की जो फसल होती है, आपने देखा होगा कि सफ़ेद सफ़ेद रुई की जो फॉर्म में होती है, वो क्या एक नेचुरल फाइबर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। एक मोनोक्रोमेटिक रंग योजना क्या है? सो जो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम होती है कि एक स्कीम बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ वन कलर, एक रंग के संस्करणों पर आधारित एक योजना। तो जो मोनोक्रोमेटिक कलर वो कलर होता है, या इट इज़ ए इमेज और ऑब्जेक्ट विच इज़ कंपोज ऑफ वन कलर। कोई भी इमेज हो या कोई ऑब्जेक्ट हो जो केवल एक ही कलर से मिलके बना हो, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर के की इज आल्सो नोन एज। सॉफ्टवेयर की या कुंजी को निम्न में किस रूप से और जाना जाता है? जो सॉफ्टवेयर की को हम डोंगल के नाम से भी जानते हैं। तो डोंगल की इज आल्सो ए सॉफ्टवेयर की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The next question is which pattern does animal print belongs to coral draw। एनिमल प्रिंट किस प्रिंट से कोरल ड्रा होता है? तो जो एनिमल प्रिंट होता है वो किस कोरल प्रिंट से ड्रा करते हैं? हम उसको करते हैं डिसकंटिन्यूस पैटर्न से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिजिटलाइजिंग सॉफ्टवेयर वेयर वी फाइंड द कॉम्प्लेक्स फिल टूल। डिजिटलाइजिंग सॉफ्टवेयर में हम कॉम्प्लेक्स फिल टूल कहाँ पा सकते हैं? जो डिजिटल जो एक डिजिटल या डिजिटलाइज जो सॉफ्टवेयर होता है, जो कॉम्प्लेक्स फिल टूल होता है, वो कहाँ मिलता है हमें? टूल बार के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन विच मोड। बाय डिफॉल्ट या डिफ़ॉल्ट रूप में दस्तावेज है वो किस मोड में प्रिंट होते हैं? तो प्रिंट लेने के दो तरीके, या तो हम पोर्टेबल ले लें या लैंडस्केप ले लें, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती वो होती है पोर्टेबल पर। वो ऐसे होता है पोर्टेबल, और जो लैंडस्केप होता है वो ऐसे होता है, मतलब ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो पोर्टेबल पे होती है। अगर हमें प्रिंट लेना हो लैंडस्केप फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, उस सेटिंग को चेंज करेंगे लैंडस्केप में। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। टूल का नाम क्या है? चित्र में हमें एक टूल दिया गया है, उस टूल का नाम क्या है? उस टूल का नाम है स्टिलेटो। तो स्टिलेटो टूल होता है एक डेकोरेटिव निडल वर्क है टू मेक होल। डेकोरेशन के काम में आता है, निडल होती है आगे, ये जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, किसके काम में आता है? होल, या किसी छेद को करने के काम में आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई स्टिचिंग इज डन ऑन स्क्रब आफ्टर ऑयलिंग। तेल लगाने के बाद स्क्रब पर सिलाई क्यों की जाती है? तो जो तेल लगाने के बाद स्क्रब की जो स्टिचिंग वो इसलिए की जाती है कि वो एब्जॉर्ब कर ले, जो ज़्यादा ऑयल अवशोषित हुआ है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। तो टू एब्जॉर्ब एनी एक्सेस ऑयल स्टिचिंग इज डन ऑन स्क्रब आफ्टर ऑयलिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, किसी भी अतिरिक्त तेल को अवशोषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ पॉलीगन। बहुभुज का आकार क्या है? जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ।
पॉलीगन क्या होती है कि जो पॉलीगन हैव एटलीस्ट 3 साइड एंड 3 एंगल। किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए कम से कम 3 साइड या 3 कोण की आवश्यकता होती है। अगर हम मान लो 2 रेखा लेते हैं तो इसके द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे 3 ली तो यहाँ 3 साइड है और 3 ही एंगल है, तो इससे क्या हम एक पॉलीगन जनरेट कर सकते हैं। अगर 3 साइड हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। अगर 4 साइड हो, 4 भुजा हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, रोम्बस भी हो सकती है। स्क्वायर जैसे वर्त या आयत। अगर जिसकी 5 साइड हो, जैसे तो उसको हम बोलते हैं पेंटागन। जिसकी 6 साइड हो उसको, या 6 भुजा हो उसको हम बोलते हैं हेक्सागन। जिसकी 7 साइड हो उसको हम बोलते हैं हेप्टागन। जिसकी 8 साइड हो उसको हम बोलते हैं ऑक्टागन। जिसकी 9 साइड हो उसको बोलते हैं नैनागन। जिसकी 10 साइड हो उसको हम बोलते हैं डेकागन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिजिटलाइज ए स्केलेबल स्क्विंज रन टूल इज यूज। स्केलेबल स्कैक्विन रन डिजिटलाइज करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? तो किस टूल का हम उपयोग करते हैं? सीक्वेंस रन ऑटो। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू टास्क इन कोरल ड्रा। कोरल ड्रा में पाठ के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कोरल ड्रा में जो हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F8। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए कोन द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड इज। एक शंकु में एम्ब्रॉयडरी के धागे की मानक लंबाई है। जो धागा आता है, जो कढ़ाई की जो मशीन में हम जो धागे का यूज करते हैं उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है 400 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन हेल्प्स टू स्मूथ रनिंग ऑफ मशीन। मशीन को चलाने में कौन सी मदद करता है? जो ऑयलिंग है वो मशीन को स्मूथ रन करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि ये घर्षण को कम करता है। इससे क्या है, टूल का फेलियर नहीं होता है, टूल नहीं टूटता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ALU इज एन। ALU क्या है? तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइबर इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। किस तंतु को कपड़े की रानी कहा जाता है? तो कपड़े की रानी को हम किसको कहते हैं? सिल्क या रेशम को। तो सिल्क इज ए क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ निडल होल। सुई छेद का नाम क्या है? जैसा कि आपने देखा होगा कि सुई या निडल में जहाँ से हम धागे को पोते हैं या निकालते हैं, जो उसको जो बोलते हैं उस छेद को या होल को, उसको हम बोलते हैं आई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आई या आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए सिंबल नेम और ट्रेडमार्क ऑफ ए कंपनी। डैश किसी कंपनी का प्रतीक, नाम या ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह है। जो लोगो होता है, लोगो एक सिंबल भी हो सकता है या किसी कंपनी का ट्रेड का नाम हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लोगो किसी कंपनी का प्रतीक, नाम या ट्रेड नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्रिएटिव सॉफ्टवेयर ऑप्शन दैट लिंक अलाउज। रचनात्मक सॉफ्टवेयर विकल्प है जो लिंक की अनुमति देता है। तो कौन अनुमति देता है? वो सॉफ्टवेयर है, वो है कंबाइन मोटिव्स। रूपाकणों को मिश्रण करे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ अपर थ्रेड ब्रेकिंग। ऊपरी धागा टूटने के क्या कारण है? जो निडल है वो टू फाइन। जो निडल की जो सुई है, आगे का जो हिस्सा है वो बहुत ही महीन है, इसीलिए क्या धागा टूटता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोग्राम वाज फर्स्ट यूज इन
350 BC। मोनोग्राम का उपयोग पहली बार 350 ईस्वी पूर्व में कब किया गया था? तो जो 300 किस पर किया गया था? वो किया गया था क्वाइंस या सिक्कों के ऊपर मोनोग्राम का उपयोग किया गया था। मोनोग्राम क्या होता है? किसी व्यक्ति या संस्थान आदि के नाम के आरंभिक या शुरू के जो अक्षर होते हैं, अक्षरों से बना डिजाइन। किसी व्यक्ति, संस्थान आदि के नाम के आरंभिक अक्षरों से बना डिजाइन मोनोग्राम कहलाता है। तो जो मोनोग्राम है पहली बार 350 ईस्वी में सिक्कों के ऊपर या कॉइन्स के ऊपर डिजाइन किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए form of embroidery in which a loop stitch is formed on the top side of fabric using heavy yarn of wool। एम्ब्रॉयडरी का एक रूप है जिसमें कपड़े के ऊपर की तरफ ऊन के भारी धागों का उपयोग करके एक लूप स्टिच बनता है, तो उसको हम बोलते हैं सेनिल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सेनिल एम्ब्रॉयडरी का एक रूप है जिसमें कपड़े के ऊपर की तरफ ऊन के भारी भाग का उपयोग करके एक लूप स्टिच बनाता है या बनता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोवन एंड नॉन वोवन मटेरियल आर अंडरनीथ द आइटम बीइंग एम्ब्रॉयडरी टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। समर्थन और स्थिरता प्रदान करने के लिए एम्ब्रॉयडरी के नीचे प्रयोग किए जाने वाली बुनी और गैर बुनी सामग्री क्या है? जो बैकिंग का हम उपयोग करके समर्थ और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। किसमें? वोवन एंड नॉन वोवन है, बुनी और गैर बुनी सामग्री में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द की यूज टू इंपोर्ट ए डिजाइन। एक डिजाइन आयात करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? मान लो हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, हमें एक डिजाइन को इंसर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, तो सबसे हम पहले फाइल में जाएंगे, वहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट। तो हम इंपोर्ट को ऑप्शन को सेलेक्ट करके उस डिजाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन डिस्प्ले द रोटेशन हैंडल ऑन एन ऑब्जेक्ट बाई। आप किसी वस्तु पर रोटेशन हैंडल को किसके द्वारा प्रदर्शित करके हैं? तो क्लिक इट वंस देन क्लिक इट अगेन बट नॉट डबल क्लिक। एक बार क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, फिर दोबारा क्लिक करेंगे, एक साथ डबल क्लिक नहीं करना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलोइंग विद स्विंग। सिलाई करते समय किस सुरक्षा का उपयोग या किस सुरक्षा को हमें ध्यान में रखना चाहिए? तो चेक वायर ऑफ मशीन प्रॉपरली कनेक्टेड। जो मशीन जहाँ से हम बिजली को ले रहे हो, जो तार हो वो प्रॉपरली कनेक्टेड हो, कहीं लूज ना हो, उससे क्या करंट लगने का खतरा रहता है, वो क्या अनसिक्योर हो गया, अनसेफ हो गया। तो हमें किसका ध्यान रखना है सुरक्षा का? कि जो मशीन के जो कनेक्शन हो प्रॉपरली हो, बहुत अच्छे तरीके से हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टिच इज यूज टू कवर ए लार्ज एरिया। किसी सिलाई का या किस सिलाई का उपयोग बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए किया जाता है? जो तमामी सिलाई है, तमामी सिलाई का उपयोग करके हम एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एम्ब्रॉयडरी प्रोग्राम इज ए कंप्यूटराइज टेक्निक टू टर्निंग ए डिजाइन इमेज। कौन सी कढ़ाई कार्यक्रम एक कंप्यूटरीकृत तकनीक है जो एक डिजाइन छवि को बनाने के लिए किया जाता है? जो स्टेबलाइजिंग इज ए एम्ब्रॉयडरी प्रोग्राम विच इज कंप्यूटराइज टेक्निक है टू टर्निंग ए डिजाइन इमेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेबलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन डिवाइस यूज बाय डिजिटलाइजर। डैश एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन या युक्ति है जिसका उपयोग डिजिटलाइजर द्वारा किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं? सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की इज ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन डिवाइस यूज बाय डिजिटलाइजर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाई डेकोरेटिंग सिंपल एप्लीक बाई थ्रेड। निम्नलिखित में से कौन धागे द्वारा सरल अधिरोपण सजाने से बनता है। जो एम्ब्रॉयडरी एप्लीक है उससे डेकोरेशन की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ पोजीशन ऑफ वर्क रिलेटेड टू द एम्ब्रॉयडरी मशीन निडल। कढ़ाई मशीन सुई को काम की स्थिति के सापेक्ष लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो XY फोटोग्राफी है उसका हम उपयोग करते हैं। सो XY फोटोग्राफी इज यूज द पोजीशन ऑफ वर्क रिलेटेड टू एम्ब्रॉयडरी मशीन निडल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, XY पेंटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज ए। एक डिजिटल प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई होती है वो उसको बोलते हैं बिट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज बिट। 1 निबल इज इक्वल्स टू, एक निबल किसके बराबर होता है। तो 1 निबल इज इक्वल टू 8 बिट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1 निबल इज इक्वल टू 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज आर द पैरामीटर ऑफ रनिंग स्टिच। निम्नलिखित में से किस रनिंग स्टिच का मापदंड है। तो स्टिच लेंथ एंड रिपीटेशन, सिलाई की लंबाई और पुनरावृत्ति एक पैरामीटर है रनिंग स्टिच का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डुप्लीकेट द ऑब्जेक्ट्स। वस्तुओं को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो या डुप्लीकेट करना हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट की हम यूज करते हैं वो करते हैं Ctrl+D। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ टेलर स्क्वायर। टेलर स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो टेलर स्क्वायर का उपयोग होता है ड्राफ्टिंग द गारमेंट्स, वस्त्रों का आलेखन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टिच इज नॉट अप्लीकेबल इन कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन। कंप्यूटर कढ़ाई मशीन में कौन सा सिलाई लागू नहीं है। जो फ्रेंच नोट होती है वो क्या है, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन है उस पर ये स्टिचिंग अप्लीकेबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रॉयडरी मशीन। कढ़ाई मशीन के भौतिक घटक क्या है। जो कढ़ाई मशीन का जो भौतिक घटक है वह निडल बार। सो निडल बार इज ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एम्ब्रॉयडरी मशीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रेड कटर। थ्रेड कटर का उपयोग क्या है। तो थ्रेड कटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ट्रिमिंग करने के लिए। ट्रिमिंग होती है जैसे कढ़ाई करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा धागे रह जाते हैं तो उनको जो काटने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, थ्रेड कटर का, या फिर ट्रिमिंग भी बोल देते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑर्नामेंटल प्लास्टिक डिस्क। सजावटी प्लास्टिक डिस्क क्या है। दो सैनिल है, सैनिल एक ऑर्नामेंट है प्लास्टिक डिस्क का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सैनिल सजावटी प्लास्टिक डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइल सेव एंड ओपन ए पेंट प्रोग्राम। पेंट प्रोग्राम कौन सी फाइल खोलता और सेव करता है। तो जो .bmp है वो प्रोग्राम क्या है, उसको सेव और ओपन करता है पेंट प्रोग्राम को। तो जो bmp फाइल होती है वो क्या होती है कि bmp फाइल कंटेन एन अनकम्प्रेस्ड डाटा मेक इट आइडियल फॉर स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग हाई क्वालिटी डिजिटल इमेज। तो bmp जो फाइल होती है उसके अंदर क्या होता है, अनकम्प्रेस फाइल होती है, मतलब जो फाइल का साइज है वो ज़्यादा होगा और हाई क्वालिटी की इमेज उसके अंदर होती है या स्टोर रखता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या क्लासमेट को शेयर करें। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।